हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेखा जो है मनस्वी व्लॉग के बारे में। और उनका आज लाइव देखा मैंने। भाई उन्होंने क्या ही धोया है ना छोटी जीजी को। और उनको उनकी जो मम्मी जी और पापा जी हैं, बुआ फूफा जी मीन्स, तो वो तो मम्मी पापा ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज उनको ना बहुत अच्छे से धोया है उन्होंने, और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी। बात ऐसी थी कि उन्होंने व्लॉग डाला था हमारी छोटी जीजी ने। तो उन्होंने बोला था कि उनकी बहन के बारे में, पापा के बारे में बहुत ही अनाप शनाप, बहुत गलत गलत बोला था। वो किस लिए बोला था, क्योंकि रिएक्शन वाले चैनल पे ना आजकल बहुत सारी चीज़ें ये आ रही थी कि राजवीर जो है उनका सगा बेटा है, और सूरज जो है वो आंटी जी का सगा बेटा नहीं है, सौतेला बेटा है। तो फ्रेंड्स, इस बात को लेके हमारी छोटी जीजी और आंटी जी भाई तिलमिला उठी, और बहुत ही अच्छा जो है उन्होंने वीडियो अपलोड किया था शाम के टाइम। तो फ्रेंड्स, मैंने भी वो वीडियो उनका देखा था। फिर उसके बाद भाई जब उन्होंने रेखा, जो मनस्वी व्लॉग है रेखा दीदी, उनके पापा को बोला, उनकी बहन को बोला, बहुत ही गलत बोला। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि सूरज सौतेला बेटा है या सगा बेटा है, देखिए इस चीज़ों को लोगों को नहीं बोलना चाहिए। बेटा बेटा होता है, चाहे वो सौतेला हो चाहे वो सगा हो। और आंटी जी ने भी दोनों बेटों को बहुत प्यार किया है। ऐसा नहीं है कि बेटा अगर सौतेला होता है तो माँ को प्यार नहीं होता, माँ को प्यार होता है। अब वो आंटी जी जाने, उनका दिल जाने कि उनको किससे कितना प्यार था, राजवीर से कितना प्यार था या सूरज से कितना प्यार था। वो उनकी आत्मा है और उनका दिल जानता है, बाकी हम तुम नहीं जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उन चीज़ों में रेखा जी ने जो ये बोला था कि सूरज जी जो हैं वो इनके सगे बेटे नहीं हैं, तो इस बात पे रिएक्शन वालों ने भाई सारे में हंगामा मचा दिया। चारों तरफ जो है यही चीज़ें आ रही थी। तो सब लोग उनसे सबूत मांग रहे थे, बातों का क्लियरिफिकेशन मांग रहे थे कि भाई भाई इन बातों को क्लियर करो। तो देखिए, इतना गलत ना बोल के और वे छोटी सी बात को क्लियर कर दें तो वो ज़्यादा बेटर था। किसी की फैमिली को, किसी की बहन को, बाप को ये सब ना बोल करके वो क्लियर कर देते। क्योंकि देखिए, चलो मानते हैं हम लोगों की गलती है, मनस्वी व्लॉग जो है रेखा दीदी उनकी गलती है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि उन्होंने भाई ये गलत बोला कि सूरज जो है उनके सगे बेटे नहीं हैं। तो ना तो मनस्वी व्लॉग जो हैं दीदी, रेखा दीदी हैं, उन्होंने क्लियर किया कि ये बात सच है या नहीं है। उन्होंने बस सिर्फ इतना बोला कि 100% सच है। और रही बात, उन्होंने ये तो बोला कि 100% सच है। यहाँ पे आंटी जी और मैं छोटी जीजी को बोलूँगी कि भाई तुम लोग तो क्लियर कर सकते हो ना ये बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इस बड़ी बात को आप क्लियर कर सकते थे। आप बोल रहे थे हम प्रूफ देते रहेंगे, हम ऐसे। अरे भाई, वैसे तो आप छोटी छोटी बातों में प्रूफ लेके आ जाते हो, बात जब सपना पे आती है तब आप बहुत ज़्यादा प्रूफ लेके आते हो, हर बात में प्रूफ की बात करते हो। तो छोटी जीजी, क्या आप यहाँ पे प्रूफ नहीं दे सकते कि सूरज जी और राजवीर भी सगे भाई हैं? दोनों सगे भाई हैं, तो आप यहाँ पे प्रूफ दे सकते हो, लोगों का मुंह बंद कर सकते थे बहुत आसानी से। लेकिन आपको क्या, आपको तो दूसरों का, बहन का कैरेक्टर, बाप का कैरेक्टर, सबका कैरेक्टर उठाना था, यहाँ पे उनको जज करना था। तो यहाँ पे आपकी बातें मुझे गलत लगी। देखिए, मैं सीधा बोलती हूँ। और रही बात मनस्वी जो व्लॉग हैं उनकी भी मुझे एक यही बात गलत लगी कि उन्होंने जब ये बोला तो भाई उसको थोड़ा क्लियर कर दें कि ये बात सच है या नहीं है। और रही बात, आज शाम को भाई उन्होंने अपनी लाइव में, उनके पापा ने, उनकी मम्मी ने क्या ही धोया है छोटी जीजी को, इतना सुनाया, सारी पोल पट्टी खुलवा ली। छोटी जीजी, क्या ही करती हो आप। इतना कुछ सुनने से बेटर था कि आप वहाँ पे जो पॉइंट था उसको क्लियर कर देती, और किसी के मुंह लगने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप इतनी समझदार, पढ़ी लिखी और तहजीब वाली बनते हो तो आपको उनकी बहन के बारे में, उनके पापा के बारे में ये अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए था कि उनकी बहन का तलाक होने वाला है, ये होने वाला है। देखिए, यहाँ पे जो रेखा दीदी है मनस्वी व्लॉग, उनकी बहन की शादी हुई थी और उनके जो जीजा हैं वो नशा करते हैं, गलत संगति में है। तो भाई कोई भी बहन, कोई भी बाप और कोई भी भाई अपनी बहन को उस घर में तो नहीं भेजेगा जहाँ पे लोग इस तरह के आदी हों। तो उनके आपस की प्रॉब्लम है, जो भी कुछ चल रहा है। और रही बात मनस्वी व्लॉग की, तो भाई उन्होंने भी अपने हस्बैंड की सच्चाई भरी लाइव में सबको दिखाया कि उनका हस्बैंड किस तरीके के बंदे हैं और क्या ही हरकतें करते हैं। तो सबने सुना है रिकॉर्डिंग में। तो
उनकी बहन का घर तोड़वाना, ये करवाना। चलो ठीक है, हम मानते हैं कि मनस्वी जो व्लॉग है उनकी सारी गलती है कि वो अच्छी बहू नहीं बन पाई, अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, लेकिन उनके पति कौन सा अच्छे इंसान बन पाए? अगर वो इतने अच्छे, इतने तहजीब वाले, अच्छी जॉब वाले, अच्छे बंदे, अच्छी पर्सनैलिटी होती तो वो उनकी बहन के हस्बैंड से, उनके ससुर से ये सब चुगलियाँ चपाटे, उनके रिश्ते तुड़वाने तक नहीं जाते। ठीक है, तो यहाँ पे तो जी आप ही गलत हैं जो आपने शाम व्लॉग में बोला। और आंटी जी, आप वैसे तो आप हर वक्त इस छोटी जिज्जी की पैरवी करने आ जाती हैं, इतना बोलती हैं व्लॉग में। क्या आपसे अपने बेटों के लिए नहीं बोला जाता इतना कुछ? आज तक तो मैंने नहीं देखा आपको बोलते हुए कि आप ये छोटी जिज्जी इतनी पढ़ी लिखी है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी की प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। तो आपने खुल के कब ये बोला कि हमारी दादा दादी की प्रॉपर्टी, उनके पापा की प्रॉपर्टी सब कुछ बच्चियों के नाम है? लेकिन आपने बोला उनका हिस्सा उनके नाम है। उनका हिस्से से मतलब क्या है? जितनी भी प्रॉपर्टी है, दादा दादी की प्रॉपर्टी भी बच्चों पे ही आती है। तो जितनी आप दोनों के नाम होनी चाहिए वो भी बच्चों की आनी चाहिए, उनके पापा की भी बच्चों के नाम होनी चाहिए। ठीक है ना? तो जितना कुछ सब आरू और आरोही का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये बात तो क्लियर करते हैं। अभी बाद में बताते हैं कि मनस्वी ब्लॉग की लाइफ में हुआ क्या है। उनकी लाइफ में जब मैं गई तो भाई वहाँ पे मैंने देखा घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था और वो पूरा गुस्से में थी। तो वहाँ पे बातें चलते चलते फिर पता चला कि भाई उनके पापा को बोला गया है कि उनको जॉब से निकाला गया है, उनको मतलब ड्यूटी से हटा दिया गया है, उन्होंने कुछ गलत किया, फ्रॉड किया, तो उनको ऐसे ड्यूटी से निकाल दिया गया। लेकिन उनके पापा का कहना था कि वो पेंशन पे हैं, उनको रिटायरमेंट मिला है बाकायदा, और उनकी बहन का भी डिवोर्स नहीं हुआ है, दूसरी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ ही उन्होंने वीडियो कॉल पे लाइव में दिखाया। तो जिज्जी आप इतना झूठ क्यों बोलते हो? और किसी की बहन और बाप के माँ के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, उन्होंने, ठीक है, मनस्वी लोग ने अपने आपके भाई के बारे में बोला तो आपको उसको क्लियर कर देना चाहिए था, ना कि उनकी बाप को, बहन को और उनकी फैमिली को घसीटना चाहिए था। जब आपने भाई महाल की मक्खी के छत्ते में हाथ डाला ही है तो आप भाई दोनों तरफ से ऐसा ही होगा कि वो उनकी पोल पट्टी खोलेंगे और वो उनकी पोल पट्टी खोलेंगी। और एक बात भाई, इन सब चीज़ों के चक्कर में सपना को बीच में मत लेके आओ। उसकी हालत तुम लोगों ने पहले से ही ख़राब कर दी है। उसको इतना टॉर्चर किया है, उसको इतना परेशान किया, अभी वो अपनी बच्चियों के साथ जीने की कोशिश कर रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो उसको अपने बीच में मत घसीटो। और मैं तो यही कहूँगी, सपना अगर आप चाहो तो ये क्लियर कर दो कि सूरज जी सगे बेटे हैं या नहीं है, क्योंकि ये आपके हस्बैंड के ऊपर बातें चल रही हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहिए। चाहे आप अपनी पोस्ट में, कम्युनिटी में ही डाल दीजिएगा कि वो आपके सगे, इनके आंटी जी के सगे बेटे हैं या सगे बेटे नहीं हैं। तो आपके पति के ऊपर बात हो रही है, आप इन सब टिप्पणियों को रोक सकती हैं। और ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है चलने दो। बस आप अपनी दोनों बच्चियों के साथ खुश रहो और हम सब सपना जी आपके साथ हैं। और देखिएगा यहाँ पे मनस्वी व्लॉग ने जो ना आज धोया है ना, बहुत ही गजब, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने जो भी किया गलत किया। जिस तरीके से उन्होंने बोला छोटी जिज्जी ने, तो उनके माँ बहन के और बाप के बारे में जो भी कोई भाई किसी के भी बोलेगा, मेरे मम्मी पापा को या बहन भाई को कोई कुछ बोलेगा तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। तो वही चीज़ होती है कि नहीं बोलना चाहिए। और रही बात, मनस्वी व्लॉग ने ये चीज़ गलत बोली या सही बोली, ये चीज़ आपको ऑडियंस को क्लियर करना चाहिए, सबूत देना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। तो लोग मनस्वी व्लॉग से जाके पूछे ना, फिर मनस्वी व्लॉग पे जाएगी जितनी भी आपकी ऑडियंस है, वो मनस्वी व्लॉग से सवाल करेंगी। तो यहाँ पे आप तो सही हो जाओगे। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी छोटी जीजी, तो आप क्लियर कर दीजिएगा सूरज जी सगे बेटे हैं कि सौतेले बेटे हैं, ये ज़रूर से क्लियर कीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो। और फ्रेंड्स, आप सभी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी बात से सहमत है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।